आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। द रेड माइक में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ शुक्ला। नेपाल में कल जो त्रासदी आई है उसकी तमाम तस्वीरें अब सामने आने लगी हैं। जैसा हमने कल आपको बताया था कि ऐसी तस्वीरें शायद हमने कभी नहीं देखी, बस फिल्मों में ऐसी तस्वीरें देखी थी कि प्रलय आएगी तो ऐसी पानी की प्रलय आएगी। एक फिल्म आई थी 2012, उसमें ये सब सारी तस्वीरें हम सब लोगों ने देखी थी और यकीन नहीं होता था कि ऐसा होगा, ये तो फिल्म है। लेकिन जब नेपाल में जो कुछ हुआ कल, तिब्बत में जो कुछ हुआ कल, उसके बाद ऐसा लगता है कि जो नेचर की फ्यूरी है, जो प्रकृति का गुस्सा है, वो जब फूटता है तो न जाने अपने साथ सब कुछ ले जाता है। ना पहाड़ छोड़ता है, ना पेड़ पौधे, ना पुल, ना घर और ना इंसान। ये तस्वीरें दिखाती हैं, बताती हैं कि ये प्रकृति की नाराज़गी है हम सबसे। खैर, अब आपको अपडेट देते हैं। तमाम अपडेट्स आए हैं और जो भी खबरें आ रही हैं वो काफ़ी दिल दहला देने वाली, काफ़ी तकलीफ़ दे खबरें हैं। शुरुआत आपको हम करते हैं इस ड्रोन फुटेज से। ये ड्रोन फुटेज आप देखिए और इसको एक बार फुल स्क्रीन आपको दिखा देते हैं कि किस तरीके की तबाही मची है। और जब सैलाब आया और सैलाब में सब कुछ बह गया, कई मंजिले के जो घर थे वो अब गाद मिट्टी के अंदर धंसे हुए हैं, क्योंकि जब सैलाब आया तो अपने साथ मिट्टी, पत्थर, पेड़ पौधे सब कुछ लेकर के आया। कुछ घर के घर बह गए और कुछ अब मिट्टी के अंदर धंसे हुए हैं। ये ड्रोन की तस्वीरें दिखाती है, बताती हैं कि किस कदर जो सैलाब आया वो अपने साथ सब कुछ ले गया। अब ये तस्वीरें बची हैं और राहत और बचाव कार्य काफ़ी तेज़ी से किया जा रहा है। जो ऑफिशियल जानकारी मिली है उसके मुताबिक अब तक नेपाल में 167 शव बरामद किए गए हैं, यानी 167 लोगों की मरने की पुष्टि हुई है। इसके अलावा तिब्बत में तो हाल इस कदर ख़राब है कि 500 से ज़्यादा लोग लापता हैं, क्योंकि तिब्बत चीन में है। और आपने कल तस्वीर हमने आपको दिखाई थी कि जो चेक पॉइंट है उसमें जब सैलाब आ रहा है तो पूरा का पूरा वो चेक पॉइंट बह करके चला गया। तो उसमें बहुत सारे सुरक्षाकर्मी, चाइना के बहुत सारे सुरक्षाकर्मी, नेपाल के भी उस सैलाब में बह गए, गाड़ियां बह गईं। और ये तस्वीरें बताएंगी कि मतलब लोगों के पास ऑप्शन ही नहीं था। कुछ सेकंड थे अपने आप को बचाने के, और उन सेकंडों में जिसकी किस्मत थी वो बच गया, जिसकी किस्मत ख़राब थी वो बह गया। जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक नेपाल में अब भी लगभग 850 के करीब लोग हैं जो लापता हैं। इसमें जो नेपाल के पीएम के हवाले से एनडीटीवी रिपोर्ट कर रहा है उसमें 300 लगभग हिंदुस्तानी भी शामिल हैं। अब तक हम लोगों को लग रहा था कि 105 भारतीय हैं, लेकिन जो अभी जानकारी आई है उसके मुताबिक जो लापता हैं उसमें जो लोग हैं, उसमें लापता लोग हैं उसमें 300 हिंदुस्तानी हैं। ये फॉरेन मिनिस्टर नेपाल के हैं, उन्होंने एनडीटीवी से कहा है। और उन्होंने कहा है कि अभी भी हज़ारों मिसिंग हैं और एटलीस्ट 300 इंडियन नेशनल, मोस्टली मानसरोवर पिलग्रिम्स आर रिपोर्टेड मिसिंग। यानी जो लोग कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर गए थे वो मिसिंग हैं, उनका कुछ पता नहीं चल रहा है। आपको पता ही, हमने कल भी बताया था कि कैलाश मानसरोवर यात्रा साल में कुछ 2 से ढाई महीने होती है। तिब्बत चीन में स्थित है कैलाश मानसरोवर। हमने भी पिछले साल वो यात्रा की थी और उस यात्रा में हिंदुस्तान से सैकड़ों यात्री जाते हैं और वो जत्थों में जाते हैं। तो लगभग एक पूरा जत्था है जो इस वक्त मिसिंग है और ज़्यादातर हिंदुस्तानी उसी जत्थे में शामिल थे। ये सबसे चिंता भरी खबर निकल कर के सामने आ रही है। अच्छा, राहत और बचाव काम में भी दिक्कत तकलीफ़ आ रही है, क्योंकि हाईवेज़ बह गए हैं, पुल बह गए हैं, तो नदी नाले उफान पर हैं। एक तरफ से दूसरी तरफ जाने में दिक्कत हो रही है। चॉपर्स लगे हुए हैं लेकिन उनकी संख्या सीमित है। और जो जानकारी मिली है कि नेपाली सेना इस पूरे रेस्क्यू काम को कर रही है। और जो रसुआ ज़िला जो सबसे ज़्यादा प्रभावित है उससे 116 लोगों को सुरक्षित निकाला गया है। इसमें 95 नेपाली और 21 हिंदुस्तानी नागरिक शामिल हैं। ये जो रसुआ ज़िला है वो काठमांडू से लगभग 125 किलोमीटर दूर है और ये नेपाल और
तिब्बत के बॉर्डर पर है ये इलाका। और सबसे पहले जो पानी घुसा वो तिब्बत चीन सीमा पर गियोरोंग पोर्ट के इमिग्रेशन कॉम्प्लेक्स से घुसा है और पूरा का पूरा पानी आया और बहा करके ले गया। और तेज़ बहाव, और सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है जब पहाड़ के पहाड़ पानी बहा के ले आता है। तो जब पहाड़ बहाता है तो पहाड़ की मिट्टी, पहाड़ के पत्थर, पहाड़ के पेड़ सब अपने साथ लेकर के आ जाता है। तो पानी से बचे तो फिर पत्थर लगता है, पेड़ लगते हैं, वो आपको बहा ले जाता है, और साथ में मिट्टी आती है और जो बाद में पूरे इलाके को दलदल में तब्दील कर देती है। तो अब जैसे ये तस्वीर देखिए, ये बताएगा कि ये त्रासदी कितनी बड़ी हुई है। मलबा और पानी के साथ तेज़ बहाव के नीचे बढ़ता है और लोग अपनी जान बचाने के लिए भागते हुए नज़र आते हैं। तो सोचिए कि ईंट, पत्थर, सरियों से बने तमाम घर ये सैलाब अपने साथ बहा कर ले गया। बेहद बेहद तकलीफ दे तस्वीरें निकल कर के सामने आ रही हैं। अब हम आपको बताते हैं कि ये जो त्रासदी हुई वो त्रासदी किस वजह से हुई। जो जानकारी है उसके मुताबिक बुधवार को लगभग सुबह हिंदुस्तान का वक्त रहा होगा 8:30 बजे के करीब, नेपाल चीन सीमा के पास भूकंप आया, जिसके हल्के झटके काठमांडू में भी महसूस किए गए। यूएसजीएस के मुताबिक इसकी जो तीव्रता थी 4.4 थी, यानी भूकंप आया। भूकंप के बाद पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा बर्फ और चट्टानों के साथ टूटकर नीचे गिरा और लेहंदे खोला नदी में जाकर के गिर गया। यानी भूकंप आई तो ग्लेशियर है, पहाड़ में जो बर्फ से ढकी चोटी है, वो उसका एक बड़ा हिस्सा नदी में गिर गया आकर के, लेहंदे खोला नदी में गिरा। और ये जो नदी है वो भोटे कोशी नदी की सहायक नदी है, जिसमें सबसे ज़्यादा सैलाब आया है, जो चीन से निकल करके गहरी घाटियों में होते हुए नेपाल में प्रवेश करती है। वैज्ञानिकों का मानना है कि पहाड़ से ग्लेशियर का एक बड़ा हिस्सा टूटकर नीचे गिरा हो सकता है, और जब वो ग्लेशियर का हिस्सा नदी में गिरा तो वो बर्फ़ और मिट्टी जो भी थी उससे एक अवरोध पैदा हो गया, और जैसे ही वो अवरोध टूटा तो पानी एक साथ जो है नीचे की तरफ आ गया। जो यूएसजीएस बाद में कह रहा है कि भूकंप नहीं था, वो कह रहा है दरअसल बाद में पहाड़ से लैंडस्लाइड हुआ जो इतना शक्तिशाली था कि उससे 5.2 तीव्रता के भूकंप के बराबर झटका पैदा हो। यानी पहाड़ गिरा, उस वजह से भूकंप आया। भूकंप तो आया पर वो पहाड़ गिरने से भूकंप आया, यानी पहले भूकंप नहीं आया बल्कि लैंडस्लाइड की वजह से भूकंप जैसा झटका महसूस हुआ है। तो फिर से आपको बता देते हैं एक बार, ताकि समझ में आए कि क्यों घटना हुई है। ग्लेशियर टूटा, ग्लेशियर से बर्फ और पत्थरों का बड़ा हिस्सा नदी में गिरा। ग्लेशियर में गिरे हुए मलबे से नदी का बहाव रुक गया और वहाँ पर एक झील बन गई। रास्ता, क्योंकि झील बन गई क्योंकि पानी अब आगे बह नहीं रहा है, क्योंकि वो मलबा, ग्लेशियर, बर्फ आ गई है, और रास्ता बंद होने से पानी पीछे की तरफ जमा होता गया और झील का जल स्तर बढ़ता गया। और जैसे ही झील का पानी दबाव बढ़ाता गया और फिर वो जो अवरोध उत्पन्न हुआ, जो मिट्टी और बर्फ़ का, वो टूट गया और सारा पानी नीचे आ गई, और झील टूटने से ये पूरी बाढ़ आ गई है। लेहंदे, भोटे कोशी, फिर त्रिशूली नदी में बाढ़ आई, और सबसे ज़्यादा तबाही हुई नेपाल के रसुआ ज़िले के तिमुरे स्याफ्रुबेसी में हुई है। तो अब भूस्खलन भी आया, एवलांच भी आया, ग्लेशियर टूटकर नदी में गिरा, जिससे नदी का पानी जो बहाव होता है वो रुक गया, एक झील बन गई, और झील के दबाव से जब वो टूटा अवरोध, जब ग्लेशियर जो पहाड़ का हिस्सा नीचे गिरा नदी में, वो टूटा, तो उससे वो पूरी बाढ़ का पानी इकट्ठा होकर के नीचे आ गया। अब जो हिंदुस्तान में भी इस बात को लेकर के काफ़ी हाई अलर्ट पे हमारी सरकारें हैं। रात भर बिहार में एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें नदियों के आसपास से लोगों को हटाती रहीं, क्योंकि गंडक नदी जो बिहार में है वो नेपाल से होते हुए आती है। उससे जुड़ी कुछ छोटी बड़ी नदियां, उनमें भी इकट्ठे पानी आने की संभावना है। और ये भी कहा जा रहा है कि नेपाल से जब वो पानी नीचे की तरफ आएगा तो 3 मीटर ऊंची फ्लड वेव आने का भी अलर्ट किया गया है। कुछ जो ज़िले सबसे ज़्यादा प्रभावित हो सकते हैं उसमें पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सारण, मुजफ्फरपुर और वैशाली में ख़ास सतर्कता बरती जा रही है। और नेपाल का पानी जो है वो त्रिशूली नदी से होते हुए गंडक नदी तक पहुँचेगा।
जिससे बिहार के निचले इलाकों में पानी भर सकता है। तो ये सब सारी चीज़ें हुई हैं और सरकार पूरी तरीके से इस पर नज़र बनाए हुए है। पानी ऑलरेडी छोड़ा जा रहा है ताकि अगर जब फ्लड का पानी आए तो नदियाँ उसको अकोमोडेट कर पाएँ। जो नदियों के किनारे रहने वाले लोग हैं, जो गांव हैं, उनसे उन्हें हटाया जा रहा है, उनको सुरक्षित स्थानों पर, ऊंचे स्थानों पर लिया जा रहा है कि इकट्ठे पानी आए तो वो उस बहाव से बच पाएँ। उनको समझाया बताया जा रहा है कि वो अपने जानवर लेकर के भी निकल जाएं, क्योंकि गांव में तो भैंस, गाय, बकरी सब पालते हैं और उनकी जीविकोपार्जन का वही एक ज़रिया होता है। तो ये सब कुछ हुआ है और जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक अभी हिंदुस्तानी जो हैं वहाँ फंसे हुए हैं, उनके लिए हेल्पलाइन जारी की गई हैं। चीन ने भी जारी की हैं, नेपाल ने भी जारी की हैं, सिक्किम ने भी जारी की हैं और सबसे ज़्यादा चिंता भरी बात है कि इसमें जो लोग हिंदुस्तानी लापता हैं उसमें से ज़्यादातर हिंदुस्तानी वो हैं जो कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर गए थे। उनके साथ में कुछ ऑफिशियल्स भी हैं जो लापता बताए जा रहे हैं। सोशल मीडिया पर लोग अपने लोगों के बारे में बात कर रहे हैं, पूछ रहे हैं और यही प्रार्थना कर रहे हैं कि लोग बच जाएं। ये समझिए कि अगर ये आप घटना समझना चाहते हैं तो अगर आपको याद होगा केदारनाथ में 2013 में जो त्रासदी हुई थी, ये वैसी ही त्रासदी है लगभग, क्योंकि ग्लेशियर टूटा, वो चोराबाड़ी ताल में गिरा, फिर उससे पानी जो है वो नीचे आ गया, मलबे के साथ, मिट्टी के साथ वो आया और पहाड़ के बड़े बड़े जो पत्थर हैं वो टूट के नीचे गिरते गए और वो पूरा का पूरा सैलाब आया और वो भी सुबह 5:15 बजे आया था। केदारनाथ यात्रा चल रही थी और उसमें भी हज़ारों लोग जो है, मतलब सैकड़ों लोग, माफ़ कीजिएगा, लगभग जो डेथ टोल था वो 580 के करीब था। तो फिलहाल अब उम्मीद यह जताई जा रही है कि जल्द से जल्द जो लापता लोग हैं उनको ढूंढ लिया जाएगा। 300 से ज़्यादा हिंदुस्तानी लापता हैं, जिसमें कल आपने देखा होगा सदगुरु का ईशा फाउंडेशन, उसने ये बताया कि उसके भी लोग लापता हैं। The S3 group that we met at Saga, and also met them that when we were trekking up they were coming down. Of which 22 are from United States, 12 from Canada, eleven from Australia, 9 from United Kingdom, 4 from Germany, 3 from France, 3 from Nepal, 2 from Netherlands, 2 from New Zealand, 2 from Singapore, 2 from Spain, 1 each from Finland, Hungary, Israel, Lithuania, Philippines, Portugal, Russia and South Africa, a total of 80. And also this includes 34 male and 46 female participants, and a few other volunteers who are camped in the nearby hotels. 3 volunteers and 1 doctor. I think the replacement doctor who came in just day before yesterday from the ashram. But we have no any kind of official confirmation of any kind. But looking at the scale of destruction, it looks bad. The same building where we were for the immigration just a week ago, that entire building is washed away. तमाम लोग जो है भारत सरकार की हेल्पलाइन में डायल करके अपने लोगों के बारे में कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। भारत सरकार भी बिल्कुल तेज़ी के साथ कोशिश कर रही है कि जो हिंदुस्तानी फंसे हुए हैं उनको लोकेट किया जाए, उनको रेस्क्यू कराया जाए।
और तिब्बत में भी बहुत तबाही हुई है। तिब्बत में जो लापता लोग हैं वो 558 के करीब हैं और तिब्बत के ग्योरोंग काउंटी में भूस्खलन के बाद ये लोग लापता हुए हैं। इनमें 260 विदेशी नागरिक भी शामिल हैं। हादसे में अब तक तिब्बत में 3 लोगों की मरने की पुष्टि हुई है। वहीं नेपाल में हमने आपको बताया कि वहाँ भी तकरीबन 500 के करीब विदेशी नागरिक हैं, वो शामिल है। भारत लगातार मदद, रसद सब भेज रहा है नेपाल को। जो असिस्टेंस हो सकता है वो नेपाल को दे रहा है। फिलहाल हम भी इस पूरे घटना पर नज़र बनाए हुए हैं। जो भी होगा वो अपने दर्शकों के लिए लेकर के आएंगे। हमें देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।